हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फास्ट लर्निंग में। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के स्रोत। फॉर एग्जांपल, यूएसए से हमने क्या चीज़ें ले रखी हैं, या फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या चीज़ें ले रखी हैं, या रसिया, कनाडा एंड आयरलैंड एटसेट्रा। सो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या चीज़ें हमने बोरो की है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या चीज़ें दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करके दूसरे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से। सो लेट्स स्टार्ट। जो फर्स्ट देखते हैं हम फ्रांस। फ्रांस से हमने ले रखा है लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, जो इंडियन प्रियम्बल के आइडियाज। द वर्ड रिपब्लिक ऑल्सो बोरोड फ्रॉम फ्रांस। कहते हैं, जैसे कहते हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया, तो जो वर्ल्ड रिपब्लिक है वही फ्रांस से ले रखा है। सो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ले रखा है प्रियम्बल, जुडिशियरी, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी होता है। फिर जो प्रेसिडेंट का फंक्शन होता है, जो स्पेशल पावर होती है प्रेसिडेंट के पास, फॉर एग्जांपल इम्पीचमेंट पावर, इम्पीचमेंट पावर होती है प्रेसिडेंट की, और ये आर्टिकल 61 में है, जो इम्पीचमेंट पावर होती है प्रेसिडेंट की। जो सेकंड पावर है एक और इम्पोर्टेंट, जो सुप्रीम रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, ये आर्टिकल है 124 4 में मेंशन, 124 4 में मेंशन है। नेक्स्ट है वो है फंडामेंटल राइट्स। जो फंडामेंटल राइट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं एक अलग से वीडियो में कवर करूँगा, लेकिन इतना जानो कि फंडामेंटल राइट्स भी यूएसए से बोरो कर रखी है। फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट में? पार्ट 3। और आर्टिकल्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 12 to 35 फंडामेंटल राइट। ओके, टोटल 6 होते हैं फंडामेंटल राइट्स, जो कि होते हैं राइट टू इक्वलिटी, लिबर्टी, रिलीजियस फ्रीडम, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, लास्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। सो जो टोटल होते हैं 6, पहले 7 थे जो राइट टू प्रॉपर्टी लेकिन हटा दिया, और लास्ट फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। इट इज़ द टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट, जो कहते हैं फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। ओके, तो ब्रिटेन से हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ले रखा है। इसमें जो कंट्री इज गवर्न बाय कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर लेड बाय पीएम, जो कैबिनेट होती है जिसका हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर, उसके द्वारा जो कंट्री होती है वो गवर्न की जाती है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मोर देन वन पार्टी होती है। सेकेंड हमने बोरो कर रखा है ब्रिटेन से, वो है आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप हमने ब्रिटेन से बोरो कर रखा है। और एक जो दूसरा होता है डुअल सिटीजनशिप, वो इंडिया में नहीं है। तीसरी चीज़ होती है वो है रिट्स। रिट्स में जो सिटीजन्स को प्रोवाइड होता है किसके द्वारा? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा। जो होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज होते हैं, 4 होते हैं टोटल, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स के कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। आर्टिकल कौन से स्टार्ट होते हैं? 32 से स्टार्ट होते हैं 35 तक, टोटल 4 होते हैं। ठीक है, इसको याद रखना। सो जो नेक्स्ट चीज़ ले रखा हमने इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर एंड इट्स रोल। सो जो लास्ट हमने लॉ मेकिंग प्रोसीजर ब्रिटेन से ले रखा है। सो जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, थर्ड हो गया रिट्स, इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी कर सकते हैं। फोर्थ हो गया इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर्स एंड इट्स रोल, और फिफ्थ हो गया लॉ मेकिंग प्रोसीजर। सो कनाडा से हमने ले रखा है क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मीन्स क्वासी फेडरल मीन्स बोथ फेडरल एंड यूनिटरी, बोथ फेडरल एंड यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मीन्स फेडरल तो है लेकिन यूनिटरी है। यूनिटरी मीन्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास ज़्यादा पावर है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो फेडरल मीन्स होता है कि जिसमें पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है, इसमें स्टेट और यूनियन। यूनियन मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट। सो जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसमें जो पावर होती है स्टेट में नहीं होती, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट में होती है। सेकंड जो चीज़ ले रखी है हमने, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। जो पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है वही चीज़ होती है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डिस्ट्रीब्यूट होती है पावर सेंट्रल और स्टेट में। आपको पता होगा जैसे कि कोई भी पावर है वो 3 लिस्ट में डिवाइड हो रखी है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तीसरी चीज़ है वो है रेसिडुअल पावर। रेसिडुअल पावर में जो बची पावर है, फॉर एग्जांपल जो कि ना स्टेट लिस्ट में है मेंशन, ना यूनियन लिस्ट में मेंशन है,
और ना कंकरेंट लिस्ट में मेंशन है, तो वो किसके पास होती है, वो सारी पावर किसके पास होती है, सेंटर के पास, तो वो रेसिडुअल पावर होता है। मैटर या सब्जेक्ट स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं है, केवल उनमें ही यूनियन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कुछ भी लॉ बना सकती है। फॉर एग्जांपल टैक्स से रिलेटेड, जो टैक्स रिलेटेड है उसमें यूनियन अपना लॉ बना सकती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है। देखो यूनियन अपनी लिस्ट में तो बना ही सकती है, लेकिन स्टेट लिस्ट में नहीं बना सकती, और कॉन्करेंट लिस्ट में तो बना सकती है, लेकिन कॉन्करेंट लिस्ट में स्टेट भी है। सो जो इन दोनों लिस्ट में इंक्लूड नहीं है, तो उन दोनों के एक्सेप्ट दोज मैटर विच आर नॉट इंक्लूडेड इन स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, उन मैटर्स में यूनियन लॉ बना सकते। तो ये 3 चीज़ें याद रखना। फर्स्ट है कॉस्ट फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेकंड है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, थर्ड है रेसिडुअल पावर। ये तीनों चीज़ें कनाडा से ले रखी है। सो जर्मनी से हमने ले रखा है इमरजेंसी पावर, जो प्रेसिडेंट के पास है। तो 3 टाइप की इमरजेंसी होती है, स्टेट इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी है 356 आर्टिकल में, नेशनल इमरजेंसी है आर्टिकल 352 में मेंशन, और जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो है 360 में मेंशन हो रखा है। सो 3 टाइप की इमरजेंसी होती है, याद रखना। सेकेंड चीज़ जर्मनी से ले रखी है, वो है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। रिलेटेड है एक दूसरे से, इमरजेंसी लगती है तो हमारे फंडामेंटल राइट्स भी सस्पेंड हो जाते हैं, तो ये भी हमने जर्मनी से ले रखा है। सो रशिया से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ बोरो कर रखी है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं पार्ट 4A में मेंशन, पार्ट 4A में मेंशन है, और आर्टिकल 51A में मेंशन है। आर्टिकल 51A पार्ट 4A में मेंशन है फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो ये भी हमने रशिया से बोरो कर रखा है। और आइडिया ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, जो कि प्रीएम्बल में मेंशन है, ये भी हमने रशिया से बोरो कर रखा है। सो इसे याद रखो। सो आयरलैंड से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोरो कर रखा है, ये पार्ट 4 में मेंशन है, और आर्टिकल 36 to 51 तक है। 36 to 51 3 टाइप की होती हैं, डायरेक्ट 3 टाइप की पॉलिसीज़ हैं या डायरेक्टिव्स हैं, सोशल, गांधीयन एंड लिबरल डायरेक्टिव्स। सो इसे याद रखना, इम्पोर्टेंट है। सो जो सेकंड चीज़ बोरो कर रखी है हमने आयरलैंड से, वो है नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, कि राज्यसभा के मेंबर्स कैसे नॉमिनेट होते हैं। और थर्ड है मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। सो जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं वो कैसे होता है, किस टाइप का होता है। अभी के लिए आप बस इतना जानें कि प्रेसिडेंट हमारे पार्ट 5 में मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में मेंशन है, और जो इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट के वो आर्टिकल 54 में मेंशन है। तो इसको याद रखो। एक और चीज़ रखना, जो ऑस्ट्रेलिया से हमने ले रखा है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन से, वो हमने ले रखा है कॉन्करेंट लिस्ट मतलब जिस लिस्ट में स्टेट और यूनियन दोनों मैटर इन्वॉल्व हैं। ऑस्ट्रेलिया से हमने जॉइंट सीटिंग भी ले रखी है, जॉइंट सीटिंग ऑफ 2 हाउस, लोकसभा एंड राज्यसभा, 2 हाउस एंड पार्लियामेंट की। सो इनकी जो जॉइंट मीटिंग होती है तो उसका कॉन्सेप्ट हमने ऑस्ट्रेलिया से ले रखे हैं। सो इसको याद रखना। और साउथ अफ्रीका से जो हमने बोरो कर रखा है वो है अमेंडमेंट। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और जो बेल आइकन है उसको भी दबाना, ताकि जो मेरी नई वीडियो है उसको आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट करना, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको किसी और टॉपिक में वीडियो चाहिए, इस वीडियो में जो भी अगर कोई टर्म आपको समझ में ना आए, जैसे लिबर्टी हो गया, इक्वलिटी हो गया, फ्रेटर्निटी हो गया, रिपब्लिक, डेमोक्रेसी, अगर इन सब में आपको कोई कन्फ्यूजन है तो इसमें मैं एक वीडियो बना दूंगा। कमेंट करना कि कौन से टॉपिक में वीडियो चाहिए, और ये जो फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज़, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, इसमें मैं वीडियो बनाऊंगा। सो वेट करना और सब्सक्राइब बेल आइकन दबा देना, ताकि मैं इनसे रिलेटेड कोई भी वीडियो बनाऊँ तो आपको नोटिफाई हो जाए। सो वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप फास्ट लर्निंग।